सर्वेभ्यः नमो नमः। पञ्चमपाठः पंडिता रमाबाई पाठयामि अस्मिन् समय। इसमें आपको पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है। पंडिता तो इनको बाद में कहा गया, इनका नाम था रमाबाई, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में यानी कि स्त्री को शिक्षा मिले इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए। वो चाहती थी कि जिस तरह पुरुष जाति को संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार, तो वैसे ही स्त्रियों को भी क्या है, पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। तो चलिए इनके विषय में पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई, यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई, यानी कि सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे आगे रहने वाली थी कौन, पंडिता रमाबाई, तो उनका जन्म 1858 में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ता। तस्या पिता उनके पिता, च और अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। यानी कि उनके पिता का नाम क्या था, अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले उस समय, किस समय, जिस समय रमाबाई का जन्म हुआ, तो तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय थी, विचारणीय थी, विचार करने योग्य थी, क्योंकि उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां यानी कि स्त्रियों के कृते लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना प्राय प्रचलित नहीं था। यानी कि संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, उस समय स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। यानी कि इसके बावजूद ऐसी इस तरह की प्रथा थी, जो भी था, फिर भी डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतत् अर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने, किन्होंने, डोंगरे ने, इसीलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, यानी कि असम्मान भी उन्हें मिला इसके लिए। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। समय के कारण या कालक्रम के कारण या समय के कारण से या कुछ स्थिति पर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिसके कारण से रमाया पिता, रमा के पिता विपन्न संजाता है, दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। तस्या पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता, उनके माता पिता, किनके, लक्ष्मी, इनके रमाबाई के, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन भूख से पीड़ित होकर क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा स्व मतलब अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बड़े भाई सह साथ, पदभ्याम यानी कि पैदल पैदल चलते हुए, समग्रम पूरे भारत में घूमे। यानी कि रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमने के इस कार्य में घूमते हुए वे कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण, क्योंकि संस्कृत का इन्हें अच्छा ज्ञान था, तो संस्कृत विद्वता से वे वहाँ पंडिता सरस्वती और सरस्वती ऐसी उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव स ब्रह्म समाज में प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं
प्रारब्धवती। उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यानी उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या किया उन्होंने कि वेद आदि जो हैं इन शास्त्रों की शिक्षा स्त्रियों को भी प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आरंभ कर दिए, क्या आंदोलन आरंभ कर दिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके पश्चात जब उनके जो पति थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके पश्चात तदनंतरम सा उसके पश्चात वे अपनी पुत्रिया मनोरमा के साथ जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ था जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई। यानी कि वापस कहाँ गई, वो लौट आई महाराष्ट्र। नारीणाम सम्मानाय शिक्षा च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए च और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तद ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचार से वो प्रभावित हुई। यानी कि वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्त्री शिक्षा का अच्छा प्रसार है, अच्छी चीज़ वहाँ पे है स्त्रियों के लिए, तो वे उससे वहाँ पर प्रभावित हुई। तो आज के लिए इतना ही है आपके लिए वीडियो। आगे का जो अध्याय रह गया शेष वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप अपने संस्कृत पुस्तिका में शब्दार्थ करेंगे और याद भी करेंगे, जिससे कि आप अध्याय को समझें, उसका अनुवाद को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परित्यज्य छोड़कर अध्यापक पढ़ाया, ताड़ना असह सहन किया। स्वमातु अपनी माता से विपन्ना निर्धन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया। 1 वर्षात यानी कि 1.5 वर्ष प्रत्यागत्य लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय प्रत्यागत्य लौटकर मुद्रणम छपाई टंकन निराश्रिता बेसहारा व्याप्यंती बिताती हैं अवदानम योगदान। तो ये आपका अनुवाद आज का आधे अध्याय का, शेष आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।